अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे। जिस तरीके से सभी हजरात को मालूम है कि 22 रजबुल मुरज्जब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से फातिहा लगाई जाती है। हमने अपने इस वीडियो का टाइटल रखा है इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फातिहा कब और क्यों दिलाई जाती है। असल में ये हुआ कि 22 रजब और 15 रजब में लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर फातिहा लगाएं तो लगाएं कब। ये 22 रजब और 15 रजब है क्या, अभी तक लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया है। असल में 15 रजबुल मुरज्जब को फातिहा लगाने वाले इसलिए लगाते हैं कि वो ये बताते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल 15 रजब को हुआ, लेकिन जो 22 रजब को फातिहा लगाते हैं उनका कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता। मैं असल में आज आपको बताता हूं कि फातिहा कब लगाएं। मेन मौजू ये नहीं है कि फातिहा कब लगाएं, क्योंकि आप चाहो तो 15 रजब को लगा सकते हो, आप चाहो तो 22 रजब को भी लगा सकते हो। 15 रजब का मौजू ये हो गया कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल 15 रजब को हुआ। अब रही बात 22 रजब की। 22 रजब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मकामे गौसियत अता किया। इस वजह से बाज लोग इमाम जाफ़र की फातिहा 22 रजबुल मुरज्जब को लगाते हैं। अगर चाहे तो 15 रजब को भी लगाई जा सकती है, और अगर इंसान का दिल मुतमईन हो तो 22 को भी लगा सकता है। बाज़ों का सवाल ये उठता है कि 22 रजब को शिया अपने घरों में इसी तरीके की फातिहा लगाते हैं तो उनकी मुशाबिहत हो जाती है, बल्कि ऐसा नहीं है। शिया जो करते हैं वो अपना अमल करते हैं, और हम जो लगाते हैं वो इमाम जाफ़र के नाम से लगाते हैं। हम सवाब की नीयत से लगाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सवाब अता करता है। अब ये है कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फातिहा क्यों लगाई जाती है। बहरहाल क्यों का तो कोई सवाल सुन्नी सहीहुल अकीदा तो पूछ नहीं सकता। अब जिनका अकीदा ही खराब है, अब वो ये कहते हैं कि असल में फातिहा लिखी हुई कहाँ है। अब वो ये कहते हैं कि खीर पुड़िये लिखी हुई कहाँ है। अब फातिहा के लिए अगर उनके घर में हलवा तैयार हो तो कहते हैं लिखा हुआ कहाँ है। सबसे बड़ा जवाब यह है कि हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है कि हमारे नसीब में खीर और पुड़िये नसीब है, इसलिए हम खीर पुड़िये खाते हैं। अब रही बात लिखने की, कुरान मुकद्दस एक ऐसी किताब है जिसके अंदर शुरू से लेकर के कयामत के बाद तक होने वाले मसले मसाइल लिखे गए हैं। अब पढ़ने वाला और समझने वाला चाहिए। अब अगर आपके पास इतनी अक्ल नहीं है कि आप कुरान को समझ सको और उससे कुछ सीख सको, तो वो आपकी कमी है, ना कि इस बात की कि ये लिखा हुआ कहाँ है। अब आप इल्म हासिल करो और कुरान मुकद्दस से ढूंढ के निकालो कि ये चीज लिखी हुई कहाँ है। इसी तरीके से इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो खीर पुड़ियों पे न्याज लगाई जाती है, उसमें एक चीज और बताई जाती है कि इस चीज को, चाहे वो खीर पुड़ियों को अमूमन घरों में औरतें कुंडे भरना कहती है, जिस तरीके से उनका कहना एक अलग मौजू है, वो चाहे जो कह सकते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि खीर पुड़िये कुंडों में भरने के बाद उसको एक रसोई से भी बाहर नहीं ले जाया जा सकता, यानी कि किचन से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। यह बिल्कुल गलत बात है। इसी तरीके से अपने पड़ोसियों में बांटने का एक सिस्टम होता है, जिस तरीके से मुसलमानों में सबसे अहम चीज यह है कि अगर आपके घर में कोई बेहतरीन चीज बनती है, कोई अच्छी अल्लाह की नेमत बनती है, तो सबसे पहले आप अपने पड़ोसी को याद करो और अपने पड़ोस के घर में पहुंचाओ। लेकिन हमने एक उसका दायरा बना दिया कि आप इसको किचन से भी बाहर नहीं ले जा सकते। यह बिल्कुल गलत बात है। मैंने यहां तक लोगों को देखा कि उसको खाने के बाद बर्तन के अंदर वही हाथ धुलवाया जाता है कि इसका एक जर्रा भी बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि यह बिल्कुल गलत है। सबसे पहला हक बनता है कि उसमें से एक हिस्सा निकाल करके गरीबों को खिलाया जाए, और उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके अपने रिश्तेदारों में और अपने पड़ोसियों में भी पहुंचाया जाए, और इसी तरीके से उसके बाद में तमाम घर वाले मिलकर के सब उसको खा भी सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आपको समझ में आया कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फातिहा 22 को भी लगा सकते हैं और 15 को भी लगा सकते हैं। और जो घर से बाहर निकालने वाली जो एक रस्म बना रखी है, ये सिर्फ और सिर्फ औरतों ने बना रखी है, बल्कि इसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है।
آپ بے جھجک اس کو باہر لے جا سکتے ہو، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اہل و عیال میں اور اپنے پڑوسیوں میں اس کو آرام سے تقسیم کر کے کھا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔